हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। एंड यहाँ पे हम अपना देख रहे हैं नेशनलिज्म चैप्टर। अब हियर वी आर लुकिंग एट द कंटेक्स्ट ऑफ नेशंस एंड नेशनलिज्म। सो इट इज कॉमनली बिलीव्ड कि जो नेशंस हैं वो कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, बाय अ ग्रुप जो कि शेयर करेंगे सर्टेन फीचर्स। कैसे कैसे फीचर, जैसे कि उनका डिसेंट क्या है और लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, एथनिसिटी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तब मिलके क्या बन रहा है, नेशन बन रहा है। बट देयर इज इन फैक्ट नो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्रेजेंट है सारे के सारे नेशंस में। अगर आप देखें, ठीक है, थियोरिटिकली अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन आप एक्चुअली में जब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो देयर इज नो सच कॉमनैलिटी। बहुत सारे नेशंस हैं, मेनी नेशंस डू नॉट हैव अ कॉमन लैंग्वेज। जैसे कनाडा है, कनाडा का एग्जांपल आप देखो, इसमें इंग्लिश भी स्पीक करने वाले लोग हैं, फ्रेंच भी स्पीक करने वाले लोग हैं। इनफैक्ट अगर आप इंडिया का कंटेक्स्ट ले लो तो वहाँ तो पंजाबी स्पीकिंग इतने सारे हैं। सो इंडिया ऑल्सो हैड अ लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो कि स्पीक की जाती है डिफरेंट रीजन्स में बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़। अब बहुत सारे नेशंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे नेशंस की कॉमन लैंग्वेज है या कॉमन रिलीजन है। सो उनके डिफरेंट रिलीजन भी हो सकते हैं। सो आप कह सकते हो कि डिफरेंट रेस, डिसेंट, कुछ भी हो सकता है। तो फिर नेशन बनता क्या है भाई? तो नेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। ये ऐसी चीज है जो लिटरली यू आर जस्ट इमेजिनिंग। सो इट इज ग्रेट एक्सटेंट एंड इमेजिन कम्युनिटी विच इज हेल्ड टुगेदर बाय कलेक्टिव बिलीफ, एस्पायरेशंस एंड इमेजिनेशन ऑफ द मेंबर। So it is based on certain assumptions, कुछ assumptions पे based होगी, which people make about the collective whole which they identify. So कुछ identify करते हैं some of the assumption जो कि people make करते हैं about the nation. सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है shared belief की, कि यहाँ पे जो विश्वास है वो क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले a nation is constituted by belief, कि nation किससे मिलके बना है? नेशन एक बिलीफ से, एक विचार से, एक थॉट से मिलके बना है। सो नेशंस आर नॉट लाइक माउंटेन, रिवर या बिल्डिंग जिसको आप सी कर सकते हो या फील कर सकते हो। नो नो नो, ऐसा नहीं है। आप ठीक है, आप बाउंड्री को देख सकते हो, आप स्टेट्स को वैसे देख सकते हो, लेकिन वो जो फीलिंग है ना नेशन, वो नहीं देख सकते आप। सो दे आर नॉट थिंग्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द बिलीव दैट पीपल हैव अबाउट देम. So to speak of a people as a nation is to make a comment about their physical characteristics, behavior. Rather, it is like collective identity and vision of future of a group. तो ये क्या है? ये सिंपल एक आप कह सकते हो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, विजन है फ्यूचर का ऑफ अ ग्रुप विच एस्पायर्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. सो टू दिस एक्सटेंट जो नेशंस हैं दे कैन बी कंपेयर्ड विद अ टीम. नेशंस को टीम से कंपेयर किया जा सकता है. व्हेन वी स्पीक ऑफ अ टीम, हमारा क्या मतलब होता है कि सेट ऑफ पीपल हु वर्क और प्ले टुगेदर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कंसीव करेंगे देमसेल्फ एज कलेक्टिव ग्रुप. So if they did not think of themselves in a way, they could cease to be a team and simply different individual. तो जब तक एक साथ खेल रहे हैं वो खुद को एक इंडिविजुअल के जैसा नहीं, टीम के जैसे देखना है, लेकिन जब अपने गेम की बारी आती है तो वो इंडिविजुअल होते हैं. सो अ नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट मेंबर बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर. तो एक नेशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसके मेंबर को लगता है कि हम सब क्या है, हम सब एक साथ हैं. अब देखिए दीदी भैया कुछ कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं वाई डोंट यू चीयर फॉर आवर टीम, डोंट यू हैव एनी नेशनलिस्ट स्पिरिट. कल इंडिया का मैच था और तुमने चीयर नहीं किया ऐसे करके, इंडिया इंडिया. तो ऐसा भैया को लग रहा है कि नेशनलिज्म तब होगा जब इंडिया का मैच हो तो सब इंडिया के लिए चीयर करें. भैया तुम पहले आरसीबी के लिए चीयर कर लो. फिर है आपका दीदी क्या बोल रही हैं, आई एम एज मच एज नेशनलिस्ट एज एनीवन एल्स, आई क्या कास्ट माई वोट. तो दीदी कह रही हैं कि भैया मैं भी बिल्कुल नेशनलिस्ट हूँ, मैं वोट देती हूँ, मैं टैक्स पे करती हूँ, मैं लॉज की रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड टू बिलोंग टू दिस कंट्री, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, फीलिंग ए प्राउड इंडियन आर्मी. सो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना आप ये देखो दोनों दीदी भैया में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंट्रास्ट क्या नजर आ रहा है, कि भैया को लग रहा है कि चीयर वियर करना, ऐसा चिल्लाना विल्लाना ये नेशनलिज्म है. दीदी बेसिक बात कर रही हैं कि हाँ ठीक है वोट कास्ट करना, टैक्स वगैरह देना, तो ये सब चीज़ें डिफरेंसेस थोड़े बहुत ओपिनियन में हो सकते हैं, वो तो भाई डिफरेंट सी मतलब सही सही सी बात है. अब है हिस्ट्री. सो सेकेंड
people who see themselves as a nation also embody a sense of containing historical identity. हम क्यों एक नेशन का पार्ट खुद को मानते हैं? क्योंकि हमारा हिस्ट्री लगभग सिमिलर है। भाई आप भी भारत से, हम भी भारत से हैं। आप पे भी अंग्रेजों ने राज किया था, हम पे भी किया था। So this is nations perceive themselves as stretching back to the past as well as reaching into the future. So articulate करेंगे for themselves a sense of their own history by drawing on collective memory, legend, historical records. So हम सबकी collective memory है। गांधी जी बोलते हैं कि आपको भी वही छवि दिखाई देती है जो मुझे दिखाई देती है। फिर historical records हो गए to outline the containing identity of the nation. So nationalists in India invoked its ancient civilization and cultural heritage and other achievement to claim that India has a long and continuing history. So basically अगर हम एक दूसरे को एक बेसिक हिस्ट्री जो अगर हमारी सिमिलर होगी तो हम दोनों के अंदर वो सेम नेशनलिज्म की भावना होगी. सो यूनिटी इन द बेसिस ऑफ इंडियन नेशन. अब जवाहरलाल नेहरू फॉर इंस्टेंस रॉट इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी किताब लिखी थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. उसमें वो क्या लिखते हैं कि थ्रू आउट वर्ल्डली देयर वॉज डाइवर्सिटी एंड इनफाइनाइट वेराइटी अमंग द पीपल. Everywhere there was that tremendous embrace of oneness which held all of us together in ages past, whatever political fate or misfortune had fallen to us. बेसिक क्या मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं कि हमारे अंदर भले ही कितनी डाइवर्सिटी हो, हम कितने अलग हों, चाहे कितने भी अलग लोग हों, फिर भी हमारे अंदर एक एकता है जो हम सबको जोड़ के रखती है, चाहे कितनी भी बड़ी मिसहैपनिंग क्यों ना हो जाए. तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस नेशनलिज्म की भावना की वजह से जुड़े हुए हैं. अब टेरिटरी की वजह से कैसे जुड़े रहते हैं? तो तीसरी चीज़ जिसकी वजह से हम नेशन बना रहे हैं, नेशनलिज्म की भावना ला रहे हैं, तो नेशंस आइडेंटिफाई विद पर्टिकुलर टेरिटरी. जैसे कि अगर हम एक कॉमन पास्ट शेयर कर रहे हैं एंड वी आर लिविंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इट गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी कि हम सब क्या हैं, एक जैसे हैं. तो इट हेल्प देम टू इमेजिन देमसेल्फ एज वन पीपल. सो इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग कि जो पीपल हैं who see themselves as a nation speak of a homeland. So territory जो वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लैंड जिस पे वो रह रहे हैं, और they have lived has a special significance to them. जैसे आपका जो अपना घर होता है ना, आपको बहुत प्रिय होता है, चाहे कैसा भी हो, हमें अपना घर सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, थॉट्स जुड़े रहते हैं, विचार, हमारी यादें, बहुत कुछ. तो ऐसे ही टेरिटरी वाइज भी हम कह सकते हैं कि मेरा घर कहाँ है, भारत में, मेरा घर कहाँ है, इंडिया में. सो नेशंस हाउएवर कैरेक्टराइज द होमलैंड इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल एज मदरलैंड या फादरलैंड या होली लैंड, कुछ भी हो सकता है. इंडिया में हम मदरलैंड यूज करते हैं. सो द जूइश पीपल इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिस्पर्स्ड एंड स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड always claim that their original homeland was in Palestine. सो सिंपल, जैसे जू पीपल हैं वो हर जगह फैले हुए हैं, कई सारी कंट्रीज़ में हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी हैं. तो लेकिन वो अपना ओरिजिनल होमलैंड किसको बोलते हैं? पैलेस्टाइन को बोलते हैं, जो कि था प्रॉमिस लैंड. कि उन्हें बोला गया था कि हाँ ठीक है पैलेस्टाइन में उन्हें जगह दी जाएगी, ऑल्दो उस पर बहुत झगड़ा वगड़ा चलता रहता है. सो इंडियन नेशन आइडेंटिफाई विद द रिवर्स, माउंटेन्स, रीजन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. However, since more than one set of people may lay claim to the same territory, जो एस्पायरेशन है होमलैंड के, वो मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा है जी पूरे वर्ल्ड का. कैसे भाई? टेरिटरी एक्वायर तो सब करना चाहते हैं, सब चाहते हैं उनका एरिया बढ़ाओ. तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पे सदियों से लड़ाई चलती आ रही है और आगे भी चलती जाएगी. आप ये देखो अक्साई चैन वाला एरिया, चाइना बोलता है उनका, हम बोलते हैं अपना है. कश्मीर, पूरा का पूरा कश्मीर ही आप ये देख लो, पाकिस्तान बोलता है हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है तो हमारा ही वैसे, बट ठीक है. अब उन पे क्या है, और लड़ाइयाँ चलती रहती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो हैं, एस्पायरेशन ऑफ होमलैंड, ये मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है हमेशा से वर्ल्ड का. सो अब हमने क्या देखा कि किस तरीके से टेरिटरी से और आपका हिस्ट्री से और शेयर्ड बिलीफ से हम एक नेशनलिज्म बनते हैं. फिर है शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स. हमारे पॉलिटिकल आइडियल्स भी कैसे हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं. जैसे कि इंडिया में हम सब डेमोक्रेसी चाहते थे, ऑलमोस्ट हमें मिल गई, तो हम सब क्या हो गए, एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो गए. सो वाइल टेरिटरी एंड शेयर्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, it is shared vision of future and collective aspiration to have independent political existence that distinguishes
बिटवीन ग्रुप्स एंड नेशन। तो जो मेंबर ऑफ नेशन है वो शेयर करेंगे विजन ऑफ द काइंड ऑफ स्टेट दे वांट टू बिल्ड, वो फॉर्म करेंगे अमंग अदर थिंग्स जैसे कि सेट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह। डेमोक्रेसी में एक शेयर्ड कमिटमेंट होता है कि भाई डेमोक्रेसी के बारे में तो हम जानते ही हैं, ऑलमोस्ट पीपल का रूल होता है, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इन सब चीज़ों से क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। इसके आगे के पॉइंट्स हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।